हम एक नगमे की सूरत में इस दावत को देते हैं कि 28 और 29 दिसंबर को क्या होने वाला है। 2 दिन का इज्तिमाए पाक है गोवंडी में, 2 दिन का इज्तिमाए पाक है गोवंडी में। आ रहे हैं हर तरफ से काफिले गोवंडी में, आ रहे हैं हर तरफ से काफिले गोवंडी में। तो तमाम भाइयों को मैं दावत देता हूँ वो आ जाएं और इस्लामी बहने घरों में चैनल के जरिए देखें। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। मैं हूं गोवंडी के इलाके में और हर साल जिस तरीके से दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है, जहां से पूरे महाराष्ट्र से लोग अलग अलग जगह से यहां पर आते हैं और यहां पर हिस्सा लेते हैं। अलग से काफ़ी सारे पॉलिटिकल लोग जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी आते हैं, और रीजनल हेड जो है ज़ीशान अत्तारी वो इसको जो है ऑर्गेनाइज उनकी टीम मिलकर के जो है तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है मेरे पीछे, और सारे ही लोग जो इज्तिमा है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत बड़ा A2 ग्राउंड एक इलाका है यहाँ पर गोवंडी के, वहाँ पर ये इज्तिमा है और हर साल होता है। और इसके पहले भी मैंने ये चैनल पे अपडेट किया था आपको, और आप लोगों ने भी बहुत सारा कमेंट और शेयर किया इसको, और बहुत ज़्यादा व्यू इसकी गई। उसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरीके से वापस 2 दिन का इज्तिमा यहाँ पर है देवनार के इलाके में A2 ग्राउंड पे। मेरे साथ जो है बात करने के लिए रीजनल हेड है ज़ीशान अत्तारी। मैं उनसे बात करूंगा कि कैसे क्या इस बार किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे यहाँ का जो सिस्टम है वो रहेगा। तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि अत्तारी साहब है यहाँ पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए इज्तिमा का कभी। इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार चैनल कवर किया था, बहुत ज़बरदस्त वीडियो लोगों ने देखा। कैसे हर बार जो है प्रोग्राम हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके से, इस बार फिर एक बार किया गया है। कैसी सहूलतें रहेंगी, कौन लोग आने वाले हैं यहाँ पर, कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे आपकी टीम काम कर रही है? देखिए माशाल्लाह, रही बात सहूलियात की तो तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि एक ओपन ग्राउंड में स्काई के नीचे जितने इंतजामात इतनी बड़ी गैदरिंग के लिए पॉसिबल हैं वो तमाम इंतजामात हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है। लाखों लाख पानी की बोतलें हम यहाँ बांट रहे हैं। खाने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए 110 दुकानें हमने जो है तकरीबन यहाँ पर बनाई हुई हैं। फिर अगर आप देखें तो नमाज पढ़ने के लिए नीचे हमने कार्डबोर्ड कार्टून्स वगैरह भी लगवाए, ऊपर से चीज़ें बिछवाई हुई हैं, डोम है, स्तिंजा खाने 3 सेक्शंस में हमने रखे हुए हैं। तो ज़ाहिर है इंतजामात जो पहले थे उसको और वेल इक्विप्ड किए हैं। अच्छा, एक और मालूमात मैं देता चलूँ कि इस बार तकरीबन हमारे, पिछली बार भी डॉक्टर्स की टीम रहती थी लेकिन इस बार डॉक्टर्स की टीम हमने बड़ी की। 15 डॉक्टर्स ऑन ग्राउंड होंगे, प्रैक्टिस जो करते हैं। तो इस तरीके से हर एतबार से आप सिक्योरिटी ले लें, इंतजामात ले लें, डेली जो काम होते हैं इंसान के, वी हैव बीन ट्राइंग टू इक्विप एवरीथिंग इन दिस एंटायर ग्राउंड। तो इस तरीके से कोशिश। कितने लोगों के एक्सपेक्टेशन है? लास्ट टाइम कितने लोग आए थे और अब क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए जाहिर है कि असल में इस तरह की जो बड़ी गैदरिंग होती है, गिविंग अ फिगर इज वेरी टफ टास्क, लेकिन फिर भी ये कह सकता हूँ कि ये ग्राउंड लास्ट ईयर हमारा खचाखच भरा हुआ था। लास्ट में जब दुआएं हो रही थी तो मैं पीछे राउंड पर था और मैंने देखा कि तकरीबन ग्राउंड खचाखच पैक था। इस बार हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ग्राउंड भी पैक हो जाएगा और शायद ऐसा भी हो कि ग्राउंड पहले से ज्यादा कैपेसिटी के साथ भर जाए। हजारों हजार बल्कि लाखों लाख लोगों के अलग अलग अंदाज हैं। कोई कहता भाई 3 लाख आए थे, कोई 4 लाख आए थे, वगैरह वगैरह सबके फिगर्स हैं। बट ये मैं कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ग्राउंड भर जाएगा हमारा। लास्ट टाइम ऐसी कोई जिस तरीके से आप बता रहे कि डॉक्टरों की टीम इस बार ज्यादा है, तो लास्ट टाइम ऐसा कोई हादसा वगैरह हुआ था कि इस बार जो आपने प्रिपरेशन डॉक्टर ज्यादा रखे हैं? कुछ देखिए मेडिकल इमरजेंसी हुई थी? कंसिडरेबल अमाउंट पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी क्या है कि इतनी बड़ी गैदरिंग होती है तो किसी कोई कोलैप्स कर जाता है, कभी चक्कर आ जाती है या कभी बीपी लो हो गई या कह लें कि बहुत फीवर शूट कर गया, तो वी नीड डॉक्टर्स फॉर दैट। तो वो दवाओं वगैरह को लेकर और सब चीज़ों को लेकर हम इक्विप रखते हैं ताकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो उनको फौरी तौर पर जो है हम सहूलियात प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, इस बार हमने एक और चीज़ ऐड करी है कि हम सफ़ों के दरमियान 4-4, 5-5 सफ़े छोड़कर अपने एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर्स को रख रहे हैं कि अगर कोई कोलैप्स कर जाता है, बीपी लो हो गई, कुछ और हो गया, तो उसको फौरन स्ट्रेचर पे उठा के कैसे लेकर जाना है। तो इसलिए उसको हमने बढ़ाया है टीम को। कितने लोग लास्ट टाइम आए थे? मतलब अभी इस बार कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितने लोग, जिस तरीके 3 लाख लोग आप बता रहे हैं, देखिए क्या लगता है? मैं बस यही कहूंगा कि ग्राउंड भरने की हमारी नीयत है। वी कैन नॉट से कैपेसिटी, क्योंकि जब 50 लोग एक जगह जमा होते हैं तो अलग अलग अंदाजे होते हैं लोगों को देखने का। कोई कहता है भाई 100 हो गए, कोई कहता है ये 150 है, कोई कहता है ये 500 लोग हैं। तो फिलहाल हमारी नीयत ये है कि देवनार ग्राउंड पूरी तरीके से खचाखच भरा होना चाहिए। फिगर्स मैं आपसे लूंगा इंशाल्लाह बाद में कि कितने हो गए। वजह क्या है? ये जिस तरीके से बहुत सारे लोग देखते हैं ना, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग हैं,
दावत इस्लामी का मोटिव क्या है ये बड़े बड़े इज्तिमा रखने के? देखिए, दावत इस्लामी एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले से एक मोटिव, एक विजन बयान करती आई है। आई मस्ट स्ट्राइव टू रिफॉर्म माई सेल्फ एंड पीपल ऑफ एंटायर वर्ल्ड। मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। लोगों की इस्लाह के ज़िम्मन में ये इज्तिमा रखा गया है और हम यहाँ से ज़्यादा फोकस जो टॉपिक है, जो थीम्स हैं, वो अगर मैं आपको बताऊँ तो ड्रग्स एरेडिकेशन है, लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, वुमेन एम्पावरमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, एंगर मैनेजमेंट है। इस तरीके की कुछ टॉपिक्स को लेकर हम यहाँ पर लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि समझाएं। अच्छा, बिलखुसूस ईक्यू को लेकर हम बहुत सारी चीज़ों, इमोशनल क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं, इमोशन को अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया तो सक्सेस उसके कदमों में होगी। तो इन तमाम चीज़ों को इन द लाइट ऑफ इस्लाम वी आर ट्राइंग टू इम्पार्ट। तो ज़ाहिर विजन यही है कि समाज की उन बुराइयों को ख़त्म किया जाए जिनसे समाज को नुकसान पहुँचता है। इसकी जो अप्रूवल्स होती है, बहुत सारी आरटीओ की परमिशंस होती है, ग्राउंड की परमिशंस होती है, कुछ दिक्कतें इसको आई कुछ करने के लिए, जैसे अप्रूवल्स के लिए? देखिए, चीज़ें तो सही तरीके से लोगों ने कोऑपरेट किया? देखिए, कॉपरेशन को अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा कॉपरेशन मिला है और ये सिर्फ जुमले नहीं है मेरे, मतलब इन अ वेरी स्मूथ मैनर हमने ये परमिशंस ली है। जाहिर है कि आप उनको लवाजिमात आपको पूरे करने हैं। अगर आप ये कहेंगे हम लवाजिमात नहीं पूरे करें, आप साइन कर दें, तो ये गलत है। हमने उनके लवाजिमात पूरे किए और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वेरी स्मूथ वे में, हाँ, कंडीशंस जो भी थे उसको हमने पूरा किया, तो उन्होंने हमें बहुत स्मूथ वे में कॉपरेट किया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो खुद आगे बढ़कर हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि ये काम वो है जो हमारे समाज को सुधारने का, तो हम भी इसके हिस्सेदार हैं। कितने टॉयलेट्स है यहाँ पर, कैसे एग्जिट और एंट्री है, कितने गेट्स एंट्री के लिए, कितने एग्जिट के लिए है, इमरजेंसी में क्या करेंगे? 3 गेट्स हमने रखे हुए हैं एंट्री और एग्जिट के लिए। 2 जो है वो एक्सट्रीम एंड्स पर हैं और 1 गेट जो है वो पीछे के साइड है, 6 नंबर गेट, जहां से वीआईपी एंट्रीज हैं, यानी जो प्रीचर होंगे या उलमा इकराम होंगे या टॉप लेवल के लोग होंगे, तो उन लोगों को एंट्रीज हम पीछे से दिलवा रहे हैं। बाकी मेरे जैसे लोगों के लिए, जनरल जो पब्लिक है, तो जाहिर है कि वो 2 एंट्रीज और एग्जिट है, जो कि 13 नंबर गेट और 1 गेट उसके एक्सट्रीम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वहां से है। तो ये एग्जिट और एंट्रीज हैं। रही बात इमरजेंसी की, तो एम्बुलेंस से इक्विप्ड है ये इज्तिमा का इन केस ऑफ इमरजेंसी। अच्छा, फायर को भी लेकर हमने, फायर सेफ्टी को लेकर भी बहुत सारी चीजें हमने करी हुई, एक्सटिंग्विशर्स हमने लगाए, वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर्स टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तकरीबन हमारे पास में मजमूई तौर पर 900 के करीब वॉलंटियर्स हैं। जी, वॉलंटियर्स हैं और अलग अलग सेक्शन में सब ट्रेंड है। कोई सिक्योरिटी में ट्रेंड है, कोई फायर को लेकर ट्रेंड है, कोई एम्बुलेंसेस को लेकर ट्रेंड है, तो सबके अपने अपने काम हैं। अच्छा, रही बात वजू खाने इस्तिंजा खाने की, तो इसको भी 3 सेक्शन में हमने रखा है, एक मैदान के उस छोर पे, तो एक मैदान के इस छोर पे और एक पीछे। और हमने ये कोशिश की है कि इतने वजू खाने और इस्तिंजा खाने बना दिए जाएं कि नमाज के औकात में लोगों को बहुत लंबी लाइन और लंबी कतारों का सामना ना करना पड़े। अच्छा, एक कमाल की बात बताऊं, इस्तिंजा खाने वजू खाने को सफाई के लिए हमारे अलग वॉलंटियर्स हैं। जैसे ही वो इस्तिंजा खाने वजू खाने यूज हो जाएंगे तो वो सर्व करके उसको सफाई वगैरह भी करेंगे ताकि आसानी के साथ इज्तिमा हो सके। अभी इतना बड़ा प्रोग्राम है, ये एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है? क्या आपकी टीम करती है या और भी बहुत सारे लोग कोऑर्डिनेट करते हैं इसको लेकर? अरे, बहुत बड़ा खर्च है, लेकिन मैंने ये देखा है कि आप जब अच्छा काम करने निकलते हैं तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। इमाम रूमी का एक कोट मैंने पढ़ा था, व्हेन यू स्टार्ट यू विल सी द वे। जब आप करना शुरू करते हो रास्ते दिख जाते हैं, जज्बा रहनुमाई करता है। आप जैसे अफराद, मेरे जैसे लोग अपने अपने जेब खास से कुछ ना कुछ इसमें ताउन करते हैं। कोई 5,000 देता है, तो कोई 10,000 देता है, तो कोई 50,000 देता है। कोई आकर बोलता है भाई ये काम मेरे जिम्मे छोड़ दो, मैं करवा दूंगा। और फिर ज़ाहिर इज्तिमा वाले दिन भी हम कुछ झोलियां करते हैं। तो ये एक अमालगमेटेड एग्रीगेटिव इफेक्ट है जो लोगों के जेब खास से आता है और ज़ाहिर है वो तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हम रखते हैं और चीज़ों को जो है उसी अंदाज पर हम करने की कोशिश करते हैं। कितने दिन का इज्तिमा है, कब शुरुआत होगी, कब खत्म होगा, फाइनल डे कब रहेगा इसका? 2 दिन का इज्तिमा है। 28 दिसंबर को दोपहर 1 बजे ये इज्तिमा शुरू होना है और 29 दिसंबर को रात 9:30 बजे इज्तिमा आरिफ बापू रुकनी शुरा की दुआ पर ये खत्म होगा इंशाअल्लाह। स्पेशल गेस्ट अगर आप नॉर्मली कह सकते हैं कि जो खास खुसूसी जो मेहमान है जो बयान देंगे वो कौन है और कहाँ से आएंगे? माशाल्लाह, जो सबसे स्पेशल है हमारे लिए इस पूरे सेशन के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सेशन होने वाला है वो सैयद आरिफ अली अत्तारी, जो रुकनी शुरा हैं, चीफ ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ दावत इस्लामी इंडिया, उसके चेयरपर्सन हैं आप। तो आप नासिक से आ रहे हैं, आप आले रसूल हैं, सैयद साहब हैं और माशाल्लाह बहुत ही रूहानी और इल्मी शख्सियत हैं। तो आपका सेशन होने वाला जो आप तसव्वुर मदीना भी कराएंगे, दुआ भी कराएंगे और लास्ट बयान भी आपका ही होगा इंशाअल्लाह। कितना बदलाव आ सकता है ऐसे कंटिन्यूसली प्रोग्राम करने से?
कैसे चीज़ों के अंदर बदलाव देख सकते हैं, कैसे कम्युनिटी में बदलाव हो सकता है? देखें, एक बात यह है कि हर एक का अपना तरीका, अपनी अप्रोच है। दावत इस्लामी की अप्रोच है कि हम स्पिरिचुअल लेवल पे लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो उन तमाम गलत आदतों को छोड़ें जो हमारे समाज के लिए नुकसानदेह है। पिछले इज्तिमा में हमने एक कोशिश करी थी कि कुछ लोगों को दाढ़ी रखवाई जाए। मुझे कुछ फिगर मिलेगी, 5,000 6,000 लोगों ने खड़े होकर अनाउंस किया कि हम दाढ़ी रख रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक शख्स आया जिसने मुझे बताया खुद ही कि उसने बताया कि मैं पिछले इज्तिमा में था, मेरी दाढ़ी नहीं थी, इस बार मैं दाढ़ी भी रख दी, नशा करता था, नशा छोड़ दिया, 5 वक्त नमाज पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ऐसे कई मेरे पास मिसालें हैं जो इसी इज्तिमा गाह के वॉलंटरी एक्टिविटीज में मौजूद थे। एक बंदा कुवैत चले गया, कोई कहीं और काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम एरेडिकेट कर सकते हैं, वी कैन नॉट एलिमिनेट द एरर, बट एटलीस्ट वी कैन रिड्यूस द एरर। और उसी इफेक्ट पर हम काम कर रहे हैं कि तब्दीली जो है वो इन्हीं कामों से हो सकती है। आप गोवंडी में देखें तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं उनके अंदर तब्दीलियां नजर भी आ रही हैं। जिस तरीके से पता है कि दाढ़ी जो है रखाई गई, मतलब लास्ट टाइम आपने कोशिश की और बहुत सारे लोगों ने इसमें दाढ़ी रखी, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल ऐसा है कि दाढ़ी को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं सरकार से, या जो लोग इस तरीके की जो चीज़ें फैलाते हैं उसको लेकर, वो उसको कैसे देखते हैं आप? कैसे ये चीज़ें खत्म हो सकती है? देखिए, मैं अपनी पर्सनल एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। चूंकि मैं जो है वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी रहा हूँ, आई हैव बीन टू कॉलेज और मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, मास्टर्स करी, एवरीथिंग आई हैव डिड। मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, मैं लोगों के बीच गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज इसको एक नजरिए से देखता है। आप खुद से जिस चीज को जिस तरह कैरी करते हैं उस तरीके से वो कैरी होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी दाढ़ी की वजह से मुझे प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। बट व्हेन यू फील इट्स अ सिंबल ऑफ माय लव, इट्स अ सिंबल ऑफ शोइंग माई सेल्फ दैट आई एम द सर्वेंट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं ट्रैवल करता हूं, मैंने देखा है कि मेरी दाढ़ी की वजह से लोग मेरी इज्जत करते हैं। कई दफा मुझे सीट मिल जाती है, लोग मेरी इज्जत करते हैं। अच्छा, उसमें धर्म का सिर्फ वो नहीं होता है कि मुसलमान ही कर रहा है। मैंने देखा मुख्तलिफ तबके से जानने वाले लोग वो दाढ़ी को देखकर कहते हैं इट्स अ सिंबल ऑफ पीस। ये दाढ़ी फॉलो कर रहा है, मतलब ही इज समवन हु इज नॉन वायलेंट, वो वायलेंस नहीं करेगा। तो वो समाज को एक नजरिया है, अपने नजरिए को आप कैरी करें। रही बात हिंदुस्तान के कानून की, तो हमारा कानून पूरी तरीके से हमें राइट देता है कि हम लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करते हुए अपने जो इस्लामिक मान्यताएं हैं उस पर हम अमल कर सकते हैं। तो दाढ़ी भी इस्लामिक मान्यता है, अगर आप अमल करें तो मुझे लगता है कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। जो लोग नहीं आ सकते यहाँ पर, कुछ जैसे महिलाएं होती है, लेडीज है, क्या उनके लिए कोई तरीके का इंतजाम यहाँ पर है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। दावत इस्लामी इंडिया का एक सैटेलाइट चैनल है, FGN चैनल, जिसके जरिए हम इसको लाइव करेंगे। संडे वाला सेशन यूट्यूब पर भी जाकर आप FGN चैनल टाइप करेंगे तो वहां पर भी इसको कंटिन्यूसली आप लाइव देख सकते हैं पूरे सेशन को। कोई महिलाएं जैसे लेडीज कोई है वो आना चाहती है, तो क्या ऐसे आ सकती हैं या उनके लिए कोई इंतजाम है या नहीं? इस्लामी बहनों के लिए हमने इंतजाम नहीं किए, चूंकि बहुत बड़ी गैदरिंग है एंड इट्स नॉट अ इजी टास्क कि हम औरतों को भी मैनेज कर सकें। तो इस्लामी बहनों का इज्तिमा नहीं रखा है, इस्लामी भाइयों का है, वो घर रहकर यूट्यूब के जरिए इस इज्तिमा को अटेंड कर सकते। बहुत सारी महिलाएं ऐसे होती है कि इतने बड़े इज्तिमा जेंट्स के होते हैं, हम लोगों को भी, महिलाओं के लिए भी ऐसे इज्तिमा होने चाहिए क्योंकि एक अलग माहौल बनता है। उसके लिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ऐसी कोई फ्यूचर कदम उठा रही है कि ऐसे ही कोई लेडीज के प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करे, या फिर इजाजत नहीं है इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, इज्तिमात होते हैं, बल्कि कई और जो है संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के इज्तिमात करती हैं और हम भी प्रमोट करते हैं कि ऐसे इज्तिमात में जहां जरूरत आप जाएं। रही बात दावत इस्लामी की, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तरीकेकार है। तकरीबन 4,500 मकामात पर, 4,500 प्लेसेस पर हर हफ्ते हम इस्लामी बहनों के इज्तिमात करते हैं। लाखों इस्लामी बहनें वहां अटेंड करती हैं। तो हमारा तरीका क्या है, उनको स्मॉल यूनिट्स में हम जमा करके करते हैं। अभी तो एज सच इन प्रेजेंट हमारी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कि इतनी बड़े लेवल पे इनको जमा करें। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट नेक्स्ट, हम कुछ नहीं कह सकते। नया साल शुरू होने वाला है 31 दिसंबर की रात। ज़्यादातर नौजवान जो पीढ़ी है वो बाइक पे घूमती है, कोई रिक्लेमेशन घूमने जाता है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ और कोई पब में। कैसे मैसेज उनको देंगे, कैसे यहाँ आकर्षित करेंगे, कैसे आप बुलाएंगे उनको कि एक ऐसी जगह पे है जहाँ यहाँ पे आओ? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने पिछले 2 वर्षों का इज्तिमा का थोड़ा सी एनालिसिस देखा हो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि तकरीबन 15 साल से लेकर 40 साल के जो तबका है वो हमारे साथ ज़्यादा जुड़ा है इस इज्तिमा में। और अपने आप में इसकी एक वाइब है, क्रिएशन है। यहाँ पर वो आएंगे भी और आने के बाद हम उनको जब ये मैसेज देंगे कि अगर तुम्हें इश्क करना भी तो इश्क मुस्तफ़ा का जाम पी लो, इंशाल्लाह दुनिया की तमाम चीज़ें अपनी जगह होंगी। तो 28 और 29 का इज्तिमा तो हम जो कर रही हैं, लेकिन 31 को बिलखुसूस हदफ में लेकर 31 में गुनाह ना हो, शराब की तरफ लोग ना जाएं। तकरीबन हमने 750 मकामात पर हिंदुस्तान भर में 31 नाइट के दिन इज्तिमात करते हैं हम, जहां पर आपके कुरला बंटर भवन एक बहुत बड़ा प्लेस है हमारे लिए, तो वहां पर भी हम लोगों को जमा करते हैं और यूथ को मोटिवेट करते हैं टू गिव अपॉन थिंग्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर सोसाइटी। तो यहां पर भी करेंगे और 31 को भी करेंगे इंशाल्लाह।
तो जिस तरीके से आपको पता है कि जो इस्लाम जो मज़हब है जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जबकि वो ऐसा है नहीं, एक पीस एक शांति का पैगाम देता है। और हर साल जो है इस तरीके से ठीक दिसंबर के पहले, ताकि जो यूथ है वो गलत चीज़ों में नहीं जाए बल्कि यहाँ पहुँच करके जो है एक अच्छी सीख ले। जिस तरीके से बताया कि यहाँ से काफ़ी सारे लोगों ने लास्ट ईयर अच्छी चीज़ें सीख करके गई और काफ़ी जो है उनकी ज़िंदगी में बदलाव हुआ है। इसी तरीके से 28 और 29 तारीख को एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है जहाँ पे पूरे महाराष्ट्र भर से लोग जो है यहाँ पे आने वाले हैं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी कि हर बार जिस तरीके से लास्ट वक्त जो आपने इस वीडियो को जो सहारा दिया था, जिस तरीके से आपको सराहा था और शेयर किया था, तो इसी तरीके से इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो मैसेज है ये सभी लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चैनल से जुड़ करके इस प्रोग्राम में पहुंचने की कोशिश करें। फिर एक बार जो है अतारी साहब से मैं पूछूंगा कि लाइव चैनल के ऊपर जो महिलाएं जो अपाहिज है, जो अपनी जगह से नहीं जा सकते या जिनको आने की चाह है और वो नहीं पहुंच सकते, तो वो कहाँ कुछ ये सारा प्रोग्राम देख सकते हैं। मैं उनसे फिर से एक बार पूछूंगा और एक बार इनसे, जो अतारी साहब है हर कोई जानता है इन्हें, खास करके हमारे चैनल के जो व्यूवर्स है वो काफ़ी अच्छा जानते हैं, तो इनसे फिर से एक बार जो आखिरी मैसेज है मैं उन्हीं से लेना चाहूँगा। बोलिए। FGN चैनल पर आप इसे देख सकते हैं, यूट्यूब और सैटेलाइट दोनों जगह मौजूद है और जाहिर है कि उसको आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। और आखिर में एक मैसेज ये दूंगा, मतलब तरीका है हमारा दावत देने का, आप इजाज़त देंगे तो दावत दे देंगे। हम एक नगमे के सूरत में इस दावत को देते हैं कि 28 और 29 दिसंबर को क्या होने वाला है। 2 दिन का इज्तिमाए पाक है गोवंडी में, 2 दिन का इज्तिमाए पाक है गोवंडी में, आ रहे हैं हर तरफ से काफिले गोवंडी में, आ रहे हैं हर तरफ से काफिले गोवंडी में। तो तमाम भाइयों को मैं दावत देता हूँ वो आ जाएं और इस्लामी बहने घरों में चैनल के जरिए देखें। बहुत बेहतरीन नगमा था, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि इसको शेयर करें और 28 और 29 तारीख को जो है जो लोग आ सकते हैं तो वो ज़रूर इस महफिल में आए और यहाँ से कुछ सीख कर जो है अपनी झोली भर करके लेके जाएं। मैं आमिर खान, गोवंडी से, नुक्कड़ न्यूज़।